वेलकम बैक सोल फैमिली। आज हमारा सफर डे 19 तक पहुंच गया है। कंसंट्रेशन एक्सरसाइजेस बाय ग्रेगरी ग्रैबोवॉय। बहुत प्यारा एकाग्रता अभ्यास जो हर दिन हमें अपनी निर्माता होने की चेतना के विस्तार को धारण करने में मदद कर रहा है। एंड थैंक यू ईच एंड एवरी ब्यूटीफुल सोल, इतने प्यारे प्यारी आत्माएं जो इसको धारण कर रही हैं, बिकॉज आप केंद्र बिंदु बन रहे हो प्रकाश को फैलाने के लिए। तो थैंक यू ब्यूटीफुल सोल्स, थैंक यू टू द राइटर, और कृतज्ञता इजुमी जी और प्रवीण जी को भी, जो छोटे छोटे प्रयास करते रहते हैं हमें असेंशन की जर्नी में हमें आगे बढ़ाने के लिए, और स्टेप बाय स्टेप हमें नए रास्ते हमारे लिए खोलते जा रहे हैं। सो थैंक यू एंड लेट्स मूव टू डे 19। हर महीने की 19 तारीख को हम ये अभ्यास कर सकते हैं। आज के विजुअलाइजेशन और चेतना के नए बीज ये बहुत गहरे हैं, और मुझे भी बहुत समय जो चीज पढ़ती हूँ लेखक द्वारा दी गई उसको मनन करके आप तक पेश करने में कभी समय लग जाता है। तो आज बहुत ही गहरी चीजें जो हैं वो लेखक ने हमें पेश की हैं। सबसे पहली एक्सरसाइज विजुअलाइजेशन टूल। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से हम समझ सकते हैं कि हम सब ऑब्जर्वर हैं, और वेव और पार्टिकल डुअलिटी में ही हमारी क्रिएशन छुपी है। तो लेखक कहते हैं कि आज का जो विजुअलाइजेशन टूल है उसमें आपने कुछ भी लक्ष्य को अपने मन में धारित कर लिया। वो आपका लक्ष्य इंडिविजुअल है बट कलेक्टिव भी है। तो आज का जो टूल है वो है होलनेस टू सेपरेशन टूल। इतना प्यारा मनन की विधि है, ये टूल है। लेखक कहते हैं कि ऐसी बाहरी घटनाओं पे अपना ध्यान केंद्रित करना जो पहले एक संपूर्ण रूप के अस्तित्व में उपस्थित थी सृष्टि में, और फिर अलग अलग भागों में बंट जाती है। लेखक ने उदाहरण दिए। उदाहरण के तौर पे कि एक बादल है जो संपूर्ण होता है, और वो इतना कंप्लीट है, पर उसकी ट्रांजिशन हो जाती है, वो अपना स्वरूप बदल लेता है, और बादल बूंदों के रूप में बरसने लगता है जब सही समय होता है। ऐसे ही एक दूसरा उदाहरण एक पेड़ का लिया है लेखक ने। जो पेड़ एक सुंदर धरती माँ के ऊपर ऐसे मुकुट के आकार में खड़ा रहता है, पर उसी आकार से ही सही समय पे पत्ते झड़ने लगते हैं। तो लेखक कहते हैं कि इन चीजों को देखकर आप ऐसे नियमों की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करें जिससे सारी सारी सृष्टि का जो है साइकिल या निर्माण हुआ है। लेखक कहते हैं कि संपूर्णता से ही विभिन्न भागों का जन्म हुआ, मतलब एकता से ही, एक से ही सब प्रकट हुए, एकता ही से ही विविधता बनी, और समय के साथ साथ जो है सब स्वरूप बदलते रहते हैं। और इस
के पीछे ये भी नियम छुपे हैं कि हम सब विभिन्न होते हुए भी एक दूसरे से संपूर्ण रूप से जुड़े हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। धीरे धीरे देखिए, इस विजुअलाइजेशन टूल में ही लेखक ने कितने प्यारे नियमों का उल्लेख करके हमारी चेतना के विस्तार का काम किया है। और लेखक कहते हैं कि हर समय सृष्टि में क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन का साइकिल जो है ये चलता रहता है। चीजें उत्पन्न भी होती हैं और फिर नष्ट भी होती हैं, पर ये इटर्निटी का साइकिल है। और हर कुछ जो है एक संतुलन बनाए रखती है, हर चीज का संतुलन है। और अपनी गति से परिस्थितियां बदलती रहती हैं, परिवर्तन होता रहता है। और इस टूल से लेखक हमें बहुत सारे जो इटर्नल लॉज हैं ऑफ होलनेस टू सेपरेशन, सेपरेशन में भी यूनिटी, अनएंडिंग साइकिल ऑफ क्रिएशन एंड रिक्रिएशन, बैलेंस एंड चेंज इज इटर्नल, इतने प्यारे प्यारे नियमों का उल्लेख लेखक ने किया है। और लेखक का हमारी इंटेंशन से इसको जोड़ने का भाव ये है कि आपकी इंटेंशन आज अगर उत्पन्न हुई है तो वो किसी ना किसी संपूर्ण भाग से जुड़ी है, और वो किसी क्रिएशन या रिक्रिएशन साइकिल का ही पार्ट है। और सही समय पे संतुलन के साथ परिवर्तन की गति से आपकी जो इंटेंशन है या लक्ष्य है या मनोकामना है वो संपूर्णता की तरफ वापस गतिमान हो जाएगी। आपको लग रहा है कि आपकी इंटेंशन की पूर्ति से आप बहुत दूर हैं, आपको लग रहा है कि आप यूनिवर्सल चेतना से सेपरेट हैं, बट आप सेपरेट नहीं हैं क्रिएटर्स। आप उस होलनेस का पार्ट हैं। और यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये हमारा क्रिएटर की चेतना में ये जो भाव है, ये हमेशा इस चीज को हमें एक्सेप्ट करना है कि कोई भी चीज आइसोलेशन में नहीं रहती है। एवरीथिंग इज इन डिवाइन एंड परफेक्ट ऑर्डर नाउ एंड फॉर एवर। सब कुछ संपूर्ण है, सब कुछ सही है। आपका लक्ष्य आपकी चेतना में उत्पन्न हुआ, ये भी इस क्रिएशन और रिक्रिएशन साइकिल का, होलनेस टू सेपरेशन साइकिल का ही पार्ट है। सो अपने मन में ये जो विजुअलाइजेशन का साइकिल है इसको कंप्लीट करें और चलते हैं दूसरे नंबर के अभ्यास पे। कॉस्मिक नंबर्स की ऊर्जा को अपनी एनर्जी फील्ड में धारण करें। स्पाइन स्ट्रेट रखें, सीधे रखें रीढ़ की हड्डी। ध्यान ग्राउंड चक्रा की तरफ और एक शाइनिंग चमकती हुई बीम ऑफ लाइट कॉस्मिक नंबर्स की ऊर्जा ग्राउंड चक्रा से लाती हुई 7 अंकों का नंबर 1 2 5 4 3 1 2 ऊर्जा को
डिवाइन एनर्जी को अपने चक्रा सिस्टम को बैलेंस होते हुए महसूस करें। हर चक्र की ऊर्जा को महसूस करें। 1 2 5 4 3 1 2। नौ अंकों का नंबर 158431 985। नकारात्मक ऊर्जा आपके एनर्जी सिस्टम से डिसॉल्व होती हुई इंडिविजुअल और कलेक्टिव संपूर्ण चेतना से हम होलिस्टिक वेलबींग की ओर कदम रखते हुए 158431 985। कॉस्मिक नंबर्स की पावर और उसकी ऊर्जा को महसूस करें और उस उच्च चेतना को जब जो संपूर्ण रूप से सर्वगुण संपन्न है, खुद को भी उसी चेतना का छोटा सा स्वरूप देखते हुए अपना सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ और सेल्फ एस्टीम इसकी तरफ ध्यान केंद्रित करें। जैसे प्रवीण जी बताते हैं, असेंशन की पहली चाबी आई लव माई सेल्फ। गहरी श्वास। जैसे ही आपको ये कंप्लीट फील हो, आज तीसरे अभ्यास पे चलते हैं। बहुत गहरा मनन है सेल्फ रियलाइजेशन का, चेतना के नए बीज जो लेखक आज हमारे तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेखक कहते हैं कि जो आध्यात्मिक जागृति है वो ब्रह्मांड के साथ एक एकता है। और लेखक का मानना है कि आत्मा जब संघर्षों के माध्यम से जब आत्मा आगे बढ़ती है तो धीरे धीरे जो मिथ्या है, जो व्यर्थ है, जो हमें अभी कोई पर्पस सर्व नहीं कर रहा, उन चीजों को छोड़ते हुए चेतना यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का हिस्सा बन जाती है और उसकी सच्ची प्रकृति या इटर्निटी प्रकट होने लगती है। लेखक कहते हैं कि आप आज आत्म साक्षात्कार का बीज अपनी चेतना में इंस्टॉल होने दें और ब्रह्मांड के साथ, यूनिवर्स के साथ एक यूनिटी और इटर्निटी, एकता और अनंतता का अनुभव महसूस करें। महसूस करें कि आज वो बीज इंस्टॉल हो रहा है आपकी चेतना में, जिससे धीरे धीरे नर्चर करके आप यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का हिस्सा बन जाएंगे और फिर आप अपने असली स्वरूप को समझने लगेंगे।
जब आप उस कॉन्शियसनेस का हिस्सा बन जाएंगे संपूर्ण रूप से, उस समय आप स्पेस और टाइम की सीमाओं को खत्म होते हुए देखेंगे और देखेंगे कि सब कुछ आप ही है और सब कुछ इटर्नल है। और आप देखेंगे कि हर मोमेंट बस वही क्षण है और कोई क्षण अवेलेबल ही नहीं है। ये बहुत गहरा बीज आज लेखक हमारे चेतना में इंस्टॉल कर रहे हैं। लेखक कहते हैं उस चेतना के स्तर पे जब आप पहुंचेंगे जहाँ पे यूनिटी और इटर्निटी का आपको एहसास होगा, तो आप जीवन को हर क्षण एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू कर देंगे। और क्रिएटर्स, लेखक का कहना है कि आप अपने आप को हर जगह महसूस भी करेंगे और फिर क्रिएटर्स आप देखेंगे कि आप उस जगह पे हैं भी नहीं, बस आपका एक अस्तित्व है। और फिजिकल माइंड बॉडी की सीमाओं को आप पार कर जाएंगे क्रिएटर्स। ये आत्म साक्षात्कार या सेल्फ रियलाइजेशन का जो बीज है, उसकी गहराई को समझने की आज चेष्टा करें। और ब्रह्मांड के साथ जो आपका संयम है, जो आपकी एकता है, उसका अनुभव बहुत गहरा है। और ये जो बीज है आज क्रिएटर्स, यही आपकी सेल्फ रियलाइजेशन का पौधा बनेगा। धीरे धीरे इसे सींचने दें, नर्चर करें और इस सेपरेशन को आप यूनिटी में बदलता हुआ देखें। क्योंकि क्रिएटर्स, ये जो बीज आज इंस्टॉल हुआ है हमारी चेतना में, ये इरिवर्सिबल एल्केमी है। यहाँ से अंडा सिर्फ लार्वा, लार्वा एक प्यूपा और प्यूपा एक बटरफ्लाई, आगे ही बढ़ने का मार्ग है क्रिएटर्स। पीछे आप हम नहीं आ सकते, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन के बीज नहीं है, ये एवोल्यूशन के बीज है। उच्च स्तरीय चेतना के बीज आज लेखक ने हमारे अंदर इंस्टॉल किए। तो आइए 3 अभ्यासों की समरी। होलनेस टू सेपरेशन, उसमें छुपी हुई यूनिटी और परिवर्तन का साइकिल। कॉस्मिक नंबर्स की ऊर्जा जो हम इंडिविजुअल और कलेक्टिव के लिए बहुत बेनिफिशियल है। और आज सेल्फ रियलाइजेशन के, आत्म साक्षात्कार के बहुत ही गहरे बीज लेखक ने हमारी चेतना में इंस्टॉल कर दिए हैं क्रिएटर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर योर एनर्जी। लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ लव।